कांशीराम ने पिछड़े दलितों को बराबरी का हक दिलाने के उद्देश्य से बसपा का गठन किया था, लेकिन कभी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमट कर रह गई है। क्यों लगातार पार्टी का जनाधार घटता जा रहा है और बसपा की इस हालत का कौन जिम्मेदार है, इस रिपोर्ट में देखिए। चार बार सत्ता में रह चुकी बसपा का जनाधार लगातार घटता नजर आ रहा। इसका अंदाजा पिछले 2-3 चुनाव परिणाम को देखकर लगाया जा सकता है। वहीं बसपा के खराब प्रदर्शन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की कार्यशैली पर सवाल उठने लगी हैं। बसपा के खिसकते वोट बैंक के पीछे पार्टी नेता मायावती को जिम्मेदार समझते हैं। पार्टी संस्थापक का कहना है कि मायावती ने बसपा की आइडियोलॉजी को बदल दिया, जिस कारण बसपा का संगठन कमजोर हो गया। लेकिन मायावती ने सामाजिक परिवर्तन के इस मूवमेंट को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी समझ लिया। अगर उसको मूवमेंट के हैसियत से देखा होता, बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, पेरियार जो चाहते थे, इस तरह से अगर किया होता तो निश्चित तौर पे आज बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनती और मायावती उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती का उदय एक दलित नेता के तौर पर हुआ और मायावती ने दलितों की राजनीति करके सत्ता भी हासिल की। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रह रहे आर.के. चौधरी ने बताया कि बसपा संस्थापक कांशीराम ने अपने संघर्ष से वंचितों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिससे दलितों और पिछड़ों में उम्मीद जगी थी। और उसके बाद तीसरी बार फिर सपोर्ट किया तो भाजपा ने धक्का खा के भी 3 बार सपोर्ट किया। कल इसलिए कि जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं विपक्षी, वो आगे न बढ़ें, कम से कम मायावती वोट तो काटेगी है। और भारतीय जनता पार्टी, ये उसकी कोई अपनी सोच नहीं है, उसकी सोच है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो चलते मनुस्मृति से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान को नहीं मानते, बल्कि मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कमेंट किए थे उस समय जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान का प्रारूप बना के पेश किया, तो उन्हें कहना पड़ा, दुखी मन से कहना पड़ा, ये संविधान जो मैंने पेश किया है ये चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा, और यदि लागू करने वाले अच्छे होंगे तो यही संविधान अच्छा होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो पहले से ही दुखी थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर समझौता कर लिया, लेकिन कांशीराम ने सत्ता के लिए कभी संगठन की विचारधारा से समझौता नहीं किया और वो अपने कौम के लिए भूल गई। आज भी उनके बिरादरी के लोग जो हैं निम्न स्तर पे हैं और लगातार वो जो है उनको उपेक्षित किया जाता रहा। तो कांशीराम की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी और मायावती की जो पार्टी में फिर उन्होंने जिस तरीके से पैसे का एक चलन चला और टिकट को देख के पैसे को के बल पे टिकट दिए जाते रहे, आरोप लगा, धन बल इकट्ठा किया, यहाँ तक कि सोने के पलंग की चर्चा हुई। सारी पुरानी स्थिति मैंने तो 90 में कांशीराम से मैं मिला हूं, कांशीराम को मैंने देखा, कानपुर में आते थे। समाज में बराबरी के मूल उद्देश्य के साथ 80 के दशक में बनी बहुजन समाज पार्टी आज वन मैन पार्टी के रूप में बदल चुकी है। पार्टी की सर्वोच्च लीडर मायावती आज दलितों की मसीहा से सर्व समाज की नेता बन चुकी है। समाज के उपेक्षित और वंचित तबकों के लिए बनी बहुजन समाज पार्टी दलितों से होकर अब सर्व समाज का नारा दे रही है और शायद यही बड़ी वजह है कि बसपा में कारपोरेट कल्चर भी दिखाई देने लगा है। ऐसे में अब देखना खास होगा कि अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी बसपा का बेस वोट बैंक क्या आने वाले चुनावों में मायावती का साथ देता है। जिसकी वजह से बसपा का मूल वोट बैंक भी छिटक चुका है। अभी तक बसपा में कोई ऐसा दूसरा नेता तैयार नहीं हुआ जो आगे की बागडोर को संभाल सके।
जिस पर पार्टी सुप्रीमो मायावती को विचार करना होगा। सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं को काम के आधार पर हिस्सेदारी भी देनी होगी, तभी पार्टी मजबूत हो सकती है। स्पेशल डेस्क JK 24/7 न्यूज।